इंदौर की ट्रांसपोर्टर राजा रघुवंशी मर्डर केस में मेघालय पुलिस लगातार अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है और मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। मंगलवार को पुलिस आरोपियों को लेकर मौके वारदात पर पहुंची और पूरे घटनास्थल का रिक्रिएशन किया। पुलिस ने आरोपियों से यह भी जानना चाहा कि राजा की हत्या की वारदात को अंजाम कैसे दिया गया। देखिए पूरी रिपोर्ट। इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में शिलांग पुलिस की जांच में हर रोज नए और बड़े खुलासे हो रहे हैं। शिलांग पुलिस मंगलवार सुबह राजा रघुवंशी मर्डर केस के आरोपियों को लेकर सोहरा पहुंची। सोहरा के बेस साबडोंग फॉल्स पर क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। पूर्वी खासी हिल्स एसपी विवेक सेम ने मौके पर बताया कि हमें पता चला है कि राजा को धारदार हथियार से मारा गया था। सोनम ने राजा पर हमला करने का इशारा किया था और इशारा मिलते विशाल उर्फ विक्की ने दोनों हाथों से वार कर दिया। राजा के सर से खून बहने लगा। घटना के वक्त सोनम सामने थी, राजा उसके पीछे था। She has already admitted to the offence and all that, and we have played out the reconstruction today, whereby where she was standing, what was her role out there. So everything has been played out today. I've already told you how these three people, three men and all that, actually had hit Raja, and Sonam was there, and then she had destroyed the phone and all that, and so that's how it happened. So already hit the Raja. This is pre-planned, and Raja has been hit by all three. All three. Thrown the body, sir. All three have thrown the body. शिलांग पुलिस ने पार्किंग स्थल से क्राइम सीन रिक्रिएट करने की शुरुआत की। एसपी विवेक सेम ने बताया कि हम व्यू पॉइंट पर गए और पता लगाया कि हत्या से ठीक पहले कौन कहां खड़ा था। सेम ने ये बताया, राजा के सिर पर 3 वार किए गए। पहला विशाल ने, दूसरा आनंद ने और आखिरी वार आकाश ने किया। राजा की हत्या में इस्तेमाल एक हथियार को पहले ही बरामद कर लिया। अब दूसरे हथियार की तलाश की जा रही है। See, we have in a statement we have ascertained one more weapon, which I said. Today they have shown us, because of the kind of terrain out there, which is a perpendicular fall to the gorge. The SDRF is here and they will be recovering it. If they can get today, we're hoping that they should get today. If not, then tomorrow. But the whole the hitting of the victim with that or using that weapon on the victim has been ascertained, and where that weapon was thrown from has also been ascertained. बता दें कि रिक्रिएशन के समय फॉरेंसिक डिपार्टमेंट और एसडीआरएफ की टीम भी मौजूद रही। इसी बीच राजा के हत्याकांड से थोड़ी देर पहले का वीडियो सामने आया, जिसमें पहाड़ी पर सोनम आगे और राजा रघुवंशी अपने खिलाफ रचे जा रहे खतरनाक साजिश से अनजान चढ़ाई करते नजर आ रहे हैं। और इसी जगह पर तीनों हत्यारों के वीडियो भी सामने आए, जो उस वक्त वहीं मौजूद थे और राजा रघुवंशी के हत्याकांड को अंजाम देने की फिराक में थे। इधर अब तक जिस हत्याकांड को लव ट्रायंगल से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन मेघालय पुलिस की माने तो राजा रघुवंशी की हत्या की वजह लव ट्रायंगल नहीं बल्कि कुछ और भी हो सकता है। Frankly speaking, I still find it very difficult to accept the motive that has been given by the accused, and it really doesn't sit very well. But we are looking to see whether there is anything additional, and because I find it very difficult to believe that a person would would generate so much of animosity that within a couple of days of marriage, literally, you plot to kill the person. On the surface of it appears to be the love angle, appears to be having the main motive, the love triangle rather. But at the moment, we cannot. I mean, personally, I wouldn't say that. राजा रघुवंशी मर्डर केस में शिलांग पुलिस की तफ्तीश जारी है और अब तमाम कड़ियों को जोड़कर इस मर्डर प्लान का खुलासा करने की तैयारी है। शिलांग पुलिस का दावा है कि वो राजा रघुवंशी मर्डर केस सुलझाने के बेहद करीब है। हत्यारों का मोटिव लगभग साफ होता जा रहा है। हत्यारों के खिलाफ पुख्ता सबूत पुलिस के हाथ लगते जा रहे हैं और अब बस इंतजार है पुलिस के जांच के आखिरी अंजाम की, जब राजा के हत्यारों को उनके किए की सजा मिल जाएगी। टी न्यूज़ स्टेट।
रघुवंशी के घर के सदस्यों से दरअसल पूछताछ जो है वो की गई। राजू के भाई विपिन ने जानकारी दी है कि जब मेघालय पुलिस यहां पर पहुंची तो सोनम के व्यवहार के बारे में जानकारी दी गई कि सोनम शादी के बाद यहां पर किस तरीके से रहती थी, क्या व्यवहार उसका था, तो उसके बारे में दरअसल जानकारी ली गई है। वहीं मेघालय में पुलिस सोनम और बाकी अन्य आरोपियों को घटनास्थल पर भी लेकर पहुंची, जहां पर सीन रिक्रिएट करवाया गया। जानकारी ये मिल रही है कि घटना में दरअसल आपको बता दें कि एक और हथियार का इस्तेमाल किया गया था। वारदात में एक और हथियार का इस्तेमाल किया था और पहला वार राजा के ऊपर विशाल ने ही किया था। तो ये जानकारी फिलहाल सामने आई है। सीन रिक्रिएट करवाया गया है। इंदौर में राजा रघुवंशी के घर पहुंची शिलांग पुलिस और शिलांग पुलिस देखिए बातचीत करते हुए घर वालों से नजर भी आई, जहां पर ये जानकारी विपिन की ओर से दी गई। राजा के भाई विपिन ने जानकारी दी है कि शिलांग पुलिस यहां पर आई थी और सोनम के व्यवहार के बारे में जानकारी हमसे हासिल की है। शिलांग पुलिस का 3 सदस्यीय दल दरअसल पहुंचता है राजा रघुवंशी के घर पर और उनके जो परिवार वाले हैं उनसे बातचीत की जाती है। संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, राजा रघुवंशी हत्याकांड जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इसमें अलग अलग खुलासे भी हो रहे हैं। अब शिलांग पुलिस पहुंचती है राजा रघुवंशी के घर पर और उसके बाद परिवार वालों से जानकारी हासिल की जाती है। देखिए, बहुत सारी जानकारियां लेना है शिलांग पुलिस को, जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है और उसमें राजा रघुवंशी को लेकर बहुत सारी जानकारियां हासिल करनी है। ये सारी जानकारियां हासिल करने के लिए न केवल इंदौर और उन जगहों पर पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है जहां जहां पर सोनम पहुंची थी या राजा रघुवंशी और सोनम के बीच में सबूत हासिल किए जा सकते हैं। तो सोनम ने कई लोगों से बातचीत की है, तो उसने इंदौर के कुछ लोगों से भी बात की होगी या जहां जहां ठहरी है वो इन सभी इलाकों पर पहुंचकर सबूत इकट्ठे किए जाएंगे, जिनको एक इकट्ठा करके फिर एकजाई करके अदालत के सामने पेश किया जाएगा। ये पूरा नक्शा एक पुलिस तैयार कर रही है कि जिस दिन से ये लोग निकले थे, जिस मंशा के साथ में निकले थे, उसके बाद में हत्या हुई। हत्या करने के बाद में फिर बाकी के दिनों में क्या हुआ, उसकी धरपकड़ होने के तक जहां जहां वो गई थी वहां शिलांग पुलिस पहुंचेगी और जरूरी जानकारियां हासिल करके उसको सबूत के तौर पर इस्तेमाल करेगी ताकि कोर्ट में इसका इस्तेमाल सजा दिलाने के तौर पर किया जा सके। बिल्कुल संदीप, चूंकि घटनास्थल पर भी इन सभी आरोपियों को लेकर पहुंची पुलिस और उसके बाद वहां पर सीन को रिक्रिएट करवाया गया। जानकारी ये लग रही है कि हत्या में एक और हथियार का इस्तेमाल किया गया है। पहले चूंकि एक और हथियार जो है वो सामने आ चुका था कि एक अलग से छोटी सी कुल्हाड़ी जो है वो बाहर से कहीं से मंगवाई गई थी और उसके बाद उसी से हत्या राजा की गई। लेकिन अब जब दोबारा से सीन रिक्रिएट करवाया गया तो ये जानकारी मिली है कि एक और हथियार का इस्तेमाल हुआ है। इसके बारे में क्या जानकारी है? देखिए, पुलिस को ये पता लगाना है कि हत्या जब की गई थी तब किस तरह का दृश्य उस वक्त में मौजूद था और ऐसे में सीन रिक्रिएट करने के बाद में पुलिस सबूत जुटाने की कोशिश करती है। मसलन वो कितनी देर तक आगे चला था, कहाँ बैठा, अगर यदि बैठा है तो क्या वहाँ बैठने के सबूत हासिल हुए हैं, क्या जिसकी हत्या हुई है उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की है और बचाने की कोशिश किस जगह पर की है, तो वहां पर क्या इस्तेमाल हुआ है, हत्या के लिए कितने हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। अभी जैसे ये पुलिस को ये समझ में आया है कि एक ही हथियार का उपयोग हुआ है, लेकिन बाद में जब सीन रिक्रिएशन के दौरान पे ये पता लगा कि दूसरा हथियार भी इस्तेमाल हुआ है, तो दूसरा हथियार कौन था, वो कहाँ से लाया गया था, वो कहाँ पर छिपा कर रखा गया है। ये सारा चीजों का पता लगाना पुलिस के लिए बेहद जरूरी है। अगर एक चीज इसमें कोई भी मिसिंग ऐसी चीज हो गई तो इसका केस पर असर पड़ता है और जिरह के दौरान ये पुलिस पर भारी पड़ सकता है। इसलिए पुलिस सीन रिक्रिएट करा रही है और जरूरी सबूत हासिल करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल संदीप, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।